पर ही सपा को वोट दिया जाएगा, लालजी वर्मा ही जीतेंगे। अच्छा, 6 बार लालजी वर्मा विधायक रह चुके हैं, तो जैसे मुस्लिम जो समाज है और ब्राह्मण समाज है, तो आपको क्या लगता है कि इस समाज से वोट मिलेगा? हाँ भैया, सभी समाज से। यहाँ माहौल सबसे बेस्ट सपा का है, लालजी वर्मा नमस्कार, का। हम इस समय अम्बेडकर नगर में हैं। यहाँ पे 25 को चुनाव है और यहाँ पे 2 पार्टियाँ हैं। एक पार्टी जो है लालजी वर्मा सपा से हैं और दूसरी तरफ भाजपा से जो है रितेश पांडे हैं। तो दोनों तरफ टक्कर की लड़ाई है और जो है लालजी वर्मा कुर्मी समाज से हैं जो कि 6 बार विधायक रह चुके हैं। रितेश पांडे बसपा से जो है भाजपा में शामिल हुए हैं। तो यहाँ कुर्मी समाज के कुछ लोग हैं, जानते माहौल है। हाँ भैया, सपा का माहौल है, यहाँ पर ही सपा को वोट दिया जाएगा, लालजी वर्मा ही जीतेंगे। अच्छा, 6 बार लालजी वर्मा विधायक रह चुके हैं, तो जैसे मुस्लिम जो समाज है और ब्राह्मण समाज है, तो आपको क्या लगता है कि इस समाज से वोट मिलेगा? हाँ भैया, सभी समाज से वोट मिलेगा। और रितेश पांडे? अब उनको देखा जाए भैया, अब उनके बारे में हमें जानकारी नहीं। अच्छा, जिस तरीके से मोदी जी का 400 पार का नारा है और इंडिया गठबंधन राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, आपको क्या लग रहा है कि इसका कुछ असर पड़ेगा कि नहीं? हाँ भैया, कुछ न कुछ तो असर ही पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र में बीजेपी आए फिर कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस आने का संभावना है पूरा। बीजेपी में कुछ काम आप बताइए जो आपको लगा हो। किसानों के लिए 2000 रुपये दे रहे हैं और इसके बाद 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं। 10 किलो यूरिया घटा भैया, जैसे खाद है किसानों का, इसमें देखो मतलब 50 किलो था, अब 50 किलो से 45 किलो, 45 किलो से भी फिर भी 40 किलो पर आ गया है। इससे किसान नाराज हैं और ये साढ़ की वजह से। क्या नाम भैया? क्या नाम भैया? आप ये एसपी वर्मा। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ माहौल सबसे बेस्ट सपा का है, लालजी वर्मा का। अच्छा, ये बताइए, पहला सवाल हमारा ये है कि जो है बसपा से और सपा से जो है रितेश पांडे गठबंधन से सांसद हुए थे, तो अब इसके बाद बीजेपी में गए, तो उसका कुछ असर जनता पे दिखेगा? बहुत असर दिखेगा, क्योंकि दलित बैकवर्ड दलित दोनों मिलके रितेश पांडे को जिताए थे। अब वे जो हैं बीजेपी मांगे, इसे दलित या बैकवर्ड मतदाता उनसे रूठा है। रही बात सपा की, सपा के लालजी वर्मा जो हैं वो ज़मीनी नेता हैं, धरती पुत्र माने जाते हैं, विकासशील पुत्र हैं, 30 साल के विधायक हैं और सबसे ज़्यादा उपलब्धियां उनकी ये है कि अम्बेडकर नगर में उन्होंने मेडिकल कॉलेज लाया है। इतना बड़ा काम आज तक देश जब से आज़ाद हुआ कोई नहीं लाया है। अच्छा, रितेश पांडे, ऐसा लोगों का मानना है कि बहुत दबदबा है, काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इसका कुछ असर दिखेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। पैसा वो खर्च जो कर रहे हैं वो अपने लिए करें, जीतने के लिए, लेकिन मतदाता ऐसा मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, केंद्र में आप क्या चाहते हैं, मतलब बीजेपी आए फिर या कांग्रेस? नहीं, गठबंधन हम लोग चाहते हैं। अच्छा, मोदी जी का फिर अब की बार दावा कर रहे हैं कि अगर हम जो है पीएम बनते हैं तो फिर 5 किलो राशन फ्री देंगे और सारी सुविधाएं देंगे, तो इस पे आपका क्या कहना है? उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 5 किलो राशन दे रहे हैं तो 15 किलो साढ़ उनका खा रहा है, जोगी का 15 किलो साढ़ खा रहा है। और हम लोग कोई भी जैसे सब्जी बोना चाहे या मटर बोना चाहे, हम लोग किसान हैं और कोई नहीं होता है, जो बोते हैं वो सब चल जाते हैं। इसलिए हम लोग को, और रही बात जैसे महंगाई है, पेपर लीक है, अब जैसे अम्बेडकर नगर जनता जो युवा जनता है वो भी चाह रहा है कि गठबंधन सरकार बने। 3-3 4-4 पेपर इन्होंने लीक किया। बाबा का बुलडोजर चलता है माफिया के ऊपर, अब इनका बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? जो पेपर लीक कर रहे हैं इन्हीं की सरकार में हो रहा है, वो माफिया नहीं है, क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? अच्छा, 14 के बाद से जब से मोदी आए हैं, किसानों के हित में आपको क्या लगता है, क्या काम हुआ है? कुछ नहीं काम हुआ। वो 2000 रुपया दिए हैं और उससे क्या होगा? अच्छा, 2000 रुपये का कुछ असर दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। और ये 5 किलो फ्री का राशन? कुछ नहीं। ये गरीब जो है, जो अशिक्षित है, वो उसी को दिखेगा। जिसे जो 80 है या बैकवर्ड में गरीब है या सामान में गरीब है, अशिक्षित है, वही उसी के लिए है। बकिया शिक्षित के लिए कोई माने नहीं। अच्छा, ये 370 हटा, राम मंदिर बना, फिर सीए लागू हुआ, तो इसका कुछ असर दिखेगा? असर नहीं दिखेगा। काम सही हुआ है। 370 अगर हटा है तो वहाँ के जनता के लिए फ़ायदा हुआ है, वो तो काम सही है। लेकिन कोई माने नहीं कि मतलब राम जन्मभूमि बन गया है
तो हम लोग का कोई और फर्क मोदी जी 400 पार का नारा है, तो क्या आपको क्या लगता है 400 पार हो जाएगा? काहे से पार होगा? कोई विकल्प है उनके लिए? 400 पार होगा? अच्छा, इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि सबसे ज़्यादा फोकस का किस चीज़ पर होना चाहिए? अरे यार, सबसे बड़ा फोकस तो नौकरी पे होना चाहिए। हाँ, आज के युवा क्या कर रहे हैं? बेचारे बेकार हैं। मोदी जी तो स्पीच देते हैं, बताते हैं इतने युवाओं को नौकरी हमने दिया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे गांव में, इसी गांव में कम से कम 1 करोड़ रुपया सहारक है। कौन गांव ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश का जिसमें सहारक पैसा न हो? अमित शाह ने बोला कि भाई सब ऑनलाइन कराइए, 10-10 हज़ार रुपया मिलेगा। और जो गरीब बेचारे थे 100-100 रुपया वो भी ऑनलाइन किए, एक पैसा नहीं मिला। अभी ये सरकार चाहे तो सबका पैसा मिल सकता है, लेकिन ये सरकार बोल नहीं रही है। अच्छा, अब चलिए लास्ट सवाल है, लालजी वर्मा कितने वोटों से जीत सकते हैं? लालजी वर्मा कम से कम 1.5 लाख वोटों जीतेंगे, ये मेरा चैलेंज है। क्या नाम भैया आपका? कपिल देव वर्मा। अरे किसको जिता रहे हैं? लालजी वर्मा को। अच्छा, ये बताइए, कुर्मी समाज और ब्राह्मण समाज और जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात है, तो मुस्लिम समाज से कितना वोट, कितने परसेंट वोट मिल सकता है? 100%। 100%। हाँ, और ब्राह्मण समाज से? अब उसका तो क्लियर नहीं भाई, बिरादरी की ओर जाएंगे जरूर। अच्छा, तो रितेश पांडे भी दावा कर रहे हैं 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। नहीं नहीं, झूठ है उनका।